हेलो। हाँ, तो आज हम लोग बेसिकली फिजिक्स का 5th चैप्टर करने वाले, दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस करने वाले। ठीक है, तो कल लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसी का एडवांस वर्जन एक लेंस है। इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा चैप्टर है अगर देखा जाए तो। ठीक है, इस लेंस में अगर देखा जाए, अगर इसके बारे में ऑब्जर्व करो, इसके दो टाइप्स होते हैं। रेड पेन में देखो, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस होता है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, हम जो भी स्पेक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उसमें आइदर कॉन्वेक्स होता है या फिर कॉनकेव होता है। आप जब अपने आईज चेक करते हो, वहाँ पे वो आपको एक नंबर देते हैं। अगर आपको चश्मा लगा हुआ तो अब किसी का नंबर के आगे निगेटिव लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 0.25 डी लिखा होता है और निगेटिव होता है। किसी की मान लीजिए ऐसा होता है तो चश्मा हम लोग बोलते हैं ना, मैग्नीफाइंग वाला होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये नथिंग बट लेंस ही होता है। जब भी आपका नंबर निगेटिव में आता है तो आपको कॉनकेव लेंस देती है, जिसकी फोकल लेंथ 0.25 हो, पावर, इसे पावर बोलते हैं। जिसका भी लेंस मैग्नीफाइंग हो, उसका पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव होता है। ये हमें पढ़ना है, क्या करते हैं हम लोग बेसिकली। तो लेंस के दो टाइप हैं, एक है कॉन्वेक्स है, दूसरा है कॉनकेव है। कॉन्वेक्स से भी दो टाइप्स आते हैं जो हमें आउट ऑफ मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन है तो इसके बस शॉर्टकट में 1 मिनट के लिए लेता हूँ। आपके सिलेबस में भी इसके दो टाइप्स है, 3 टाइप्स है इसका। एक है प्लानो है, एक है बाय है और एक है कॉनकेव कॉन्वेक्स। प्लानो म्हणजे मतलब क्या था, एक साइड प्लेन होगा ऐसा। बाय मतलब दोनों साइड से भी कॉन्वेक्स रहेगा। कॉनकेव मतलब ऐसा था, एक और राइट। ये वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव की कंसेप्ट क्या होती है, कॉनकेव जो होता है इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लानो होता है, एक होता है बाय होता है, बाय कॉन्वेक्स कॉनकेव, और दूसरा होता है ये कॉनकेव है ना, इसको पहले लिखते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉनकेव जो लेंस होती है वो हमेशा इस वैसे होती है, अंदर की तरफ थोड़ा सा ये होता है, राइट। बाय यानी अभी ये प्लानो है, प्लानो के केस में क्या आएगा, एक साइड प्लेन रहेगी ऐसा आता है। बाय यानी दोनों साइड से कॉनकेव होना चाहिए, अंदर की तरफ। कॉन्वेक्सो यानी सेम लॉजिक इसी की तरह ही होता है, एक कॉन्वेक्स होता है एक कॉनकेव होता है। ये कभी एग्जाम में पूछते नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो हमेशा इसी बेस से आती है, हमें यही पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। और जो कॉनकेव लेंस आती है वो इसी बेस से आती है, राइट। एग्जाम में आपके लिए कॉनकेव के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। हमें बस क्या करना है, कॉन्वेक्स ही पढ़ना है। अभी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कैसे करते हैं, इसके ऊपर कोई डेफिनेशन है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है अगर आप ऑब्जर्व करो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ, राइट। ये क्या फॉर्म किया, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसने दो लेंस से फॉर्म हुआ है, दो स्फेरिकल को कट किया तब ये कॉन्वेक्स हुआ। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कैसा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है कौन से दो स्फीयर्स के सेंटर से बना है, मतलब ये वाला, इसका सेंटर रहेगा डेफिनेटली, ये इसका सेंटर रहेगा, तो इससे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच लेंस हैज बीन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। फर्स्ट टॉपिक आता है ये।
मतलब इसके शॉर्टकट में पढ़ा जाए तो ये जो लेंस है कौन से दो स्पेरिकल लेंस से मिक्स हुआ है। दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैसे आता है, ये जो लेंस बनी है, ये जो भी स्फीयर से बनी उसकी जो रेडियस है, बराबर ना, कहां से बनी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लेंस इज फ्रॉम विच रेडियस है, ये इसका डेफिनेशन है, जिसके रेडियस से बनी ये लेंस उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस रेडियस को, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है अपने, ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर और लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। सब लोग एग्री इस पॉइंट है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद आता है फोकस आता है या फिर फोकल पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है उसके बारे में पहले देखते हैं, ओके। और एक चीज बताना मुझे भूल गया मैं, इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होता है, ये वाला शॉर्टकट छोटा, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी रे जाएगा तो डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, अगर मैं इससे कोई भी एक रे पास करूं, कोई भी रे पास करूं, ये कभी आपको डाइवर्ट नहीं दिखेगी, सीधी जाएगी। कैसे भी रे पास करो ये सीधी जाएगी, कभी भी डाइवर्ट नहीं होगी, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, राइट। सब लग रही है, और इसी पॉइंट से अपना प्रिंसिपल एक्सिस भी चलता है, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो भी है अपना इसी पॉइंट से चलता है, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, राइट। इसके बाद आता है फोकस आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, अगर आप देखोगे ना, कॉन्वेक्स लेंस छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे हम लोग। ये भी लेंस है, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बेसिकली। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा है। रिफ्रैक्शन में होता क्या है, आपकी लाइट क्या होती है, बेंड होती है। मान लीजिएगा आपका ये मेन प्लेन है, ठीक है, ऐसे रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, बराबर ना, ऐसे रेज ऑफ लाइट है, और ये तो पैरेलल है, बराबर है, और ये छोटे छोटे रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। तो इस केस में क्या होता है, लाइट क्या होती है, बेंड होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इस केस में लाइट ऐसे रहेगी, ये सारे रे क्या रहेंगे, यहाँ पे मीट होंगे, ऐसे लगेगा, राइट। इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज फोकस। तो फोकस क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द पॉइंट्स और रे एज्यूम टू बी मीट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। उसके बाद वाला डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछेगा। डेफिनेशन का नाम है फोकल लेंथ। क्या नाम है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ये सबसे ज्यादा डेफिनेशन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। सॉरी, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जो हम लोगों को चश्मा लगता है, मैंने बताया, वो जो आपको बताते हैं कि आपको 0.25 का चश्मा लगा है, इसका मतलब पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ
लेंस इज नथिंग बट मैग्नीफाइंग कुछ तो डेफिनेशन है। हाँ, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ओके, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज कॉल्ड अ पावर ऑफ लेंस। याद रखिए, इसका एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f होता है, और f जो होता है दैट शुड बी मीटर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है? इट इज अ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। f मतलब ये आपका हमेशा मीटर में होना चाहिए, और इसका यूनिट एग्जाम में पूछते हैं। इसका यूनिट क्या है? डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। अगर आपका लेंस, आपका चश्मा जो है मैग्नीफाइंग लगा है, मैग्नीफाइंग है, तो इसकी पावर होती है प्लस होती है, तब आपको वो कॉन्वेक्स लेंस देते हैं। तो याद रखना आपको, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है? निगेटिव होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी पावर ऑफ एग्जाम ऐसे देते, पावर ऑफ लेंस इज +2D फॉर डायोप्टर, तो ये पूछता है कि इसकी फोकल लेंथ क्या है और टाइप ऑफ लेंस कौन सी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, इसका साइन कौन सा है? प्लस साइन है। प्लस साइन कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स होती है। ये 1 मार्क के लिए आता है, हुआ कि 1 मार्क मिला कीजिए। दूसरा क्या आता है? इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला P = 1/f होता है। ये पावर की वैल्यू 2 आया, तो 1/f हुआ। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो f की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 मीटर। हुआ 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछते, इतना इजी होता है। ठीक है, ओके। इस चैप्टर में और कुछ बस नहीं था। ओके, इस चैप्टर में और एक पॉइंट है जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, इसे बोलते हैं F1 बोलते हैं, इसे 2F1 बोलते हैं, ये डिस्टेंस है, इसे F2 बोलते हैं, और इसे 2F2 बोलते हैं। राइट, तो याद रखिएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है मैग्नीफाइंग वाला। मैग्नीफाइंग इमेज कब बनती है? जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, जिससे आपको बड़ा स्क्रीन दिखता है। तो उस केस में आपका इमेज हमेशा ये ऑप्टिकल सेंटर इनके बीच में होता है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। याद रखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। इससे हमेशा 2 रे पास होते हैं। एक रे हमेशा आपको इस ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करना होता है। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे ये ऐसे पैटर्न पे जाएगा। ठीक है, और ये सीधा जाएगा, एक रेस सीधा जाना है, और इसी को हम लोग पीछे बैकेंड में जाएगा। तो आपका इमेज यहाँ पे बनेगा। आई थिंक ये बराबर 2F1 पे बनता है, ये 2F1 पे इस यहाँ पे बनेगा। तो ये आपका इमेज रहेगा। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉ और रे डायग्राम फॉर द मैग्नीफाइंग। तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो इससे 2 रे निकालने के, एक हमेशा रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, इससे पीछे जाएगा, एक सीधा जाएगा, यहाँ से ऐसा लगेगा, तो आपको इमेज यहाँ पे बनेगी, जो आपको मैग्नीफाइंग इमेज है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, चलो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है।